हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द इंग्लिश वर्ल्ड इंग्लिश क्लास में। आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे क्लास 9th बी हाइव का यूनिट 4 अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, एक सच्चा सुंदर मस्तिष्क। ये एक स्टोरी है अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में कि कैसे वो बचपन में थे और कैसे आगे उन्होंने क्या क्या किया। तो जो भी स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं हमारा ये वीडियो, हमारा ये चैप्टर। पढ़ने से पहले है कुछ बातें। हु डू यू थिंक ऑफ व्हेन यू हियर द वर्ड जीनियस? हु डू यू थिंक, आप किसके बारे में थिंक सोचते हैं जब यू हियर आप सुनते हैं द वर्ड जीनियस? जब आप जीनियस शब्द सुनते हैं तो किसके बारे में सोचते हैं, किसका ख्याल आता है? हु इज़ अ जीनियस? जीनियस कौन है, प्रतिभाशाली कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस हैज़? कौन कौन सी जो क्वालिटीज़ हैं आपको लगता है कि एक जीनियस में होती हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट। हम पढ़ेंगे किसके बारे में? अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट के बारे में। हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म, ठीक है ना? हु टुक जिसने ला दिया, द वर्ल्ड संसार में, बाय स्टॉर्म तूफान, इसने संसार में एक तूफान ला दिया। अबाउट 100 years एगो, लगभग 100 साल पहले इसने संसार में क्या तूफान ला दिया। इन द समर ऑफ 1905, 1905 की गर्मियों में द 26-year-old, एक 26 साल के युवा ने पब्लिश्ड अ क्विक सक्सेशन, एक के बाद एक या तेजी से सफल 4 ग्राउंड ब्रेकिंग पेपर्स, 4 चमत्कारक जो पेपर थे। अबाउट लाइट, प्रकाश के बारे में। द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, कणों की गति के बारे में। द इलेक्ट्रोडायनामिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज, चलनशील जो गतियां हैं, बॉडीज़ हैं, मूविंग बॉडीज़ हैं, उनके इलेक्ट्रोडायनामिक्स के बारे में। एंड एनर्जी, और ऊर्जा के बारे में। 4 जो हैं चमत्कारिक पेपरों को प्रकाशित किया। हिज वर्क टुक ओनली अप अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल, उसके इस कार्य ने जो वैज्ञानिक पत्रिकाएं थी उनके कुछ ही पेजों को लिया, लेकिन चेंज फॉरएवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस, टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोस। लेकिन जो हमारी समझ थी स्पेस के बारे में, हमारी समझ समय के बारे में जो हमारी समझ थी, साथ ही साथ संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में जो हमारी समझ थी, उसे क्या कर दिया? चेंज, हमेशा के लिए बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म द नेम आइंस्टाइन इनटू अ सिनोनिम्स फॉर जीनियस, और आइंस्टीन जो नाम था उसे जीनियस शब्द का एक पर्यायवाची बना दिया। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उनकी मृत्यु के 50 साल बाद भी अल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेंज, जो अल्बर्ट आइंस्टीन हैं उनकी जो जीनियसनेस है, महानता है, वो अभी भी कायम है। ये थी कुछ आइंस्टीन के बारे में। चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट फर्स्ट पैराग्राफ से। फर्स्ट पैराग्राफ कहता है, शुरू करते हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन वाज बोर्न ऑन 14 March 1879 in the German city of Ulm without any indication that he was destined for greatness। अल्बर्ट आइंस्टीन का जो जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मन उल्म के जर्मन शहर में, ठीक है ना, ये बिना किसी संकेत के कि वो एक महानता के लिए डेस्टिनेट बने हुए हैं, ऐसे बिना किसी संकेत के हुआ था। ही ऑन द कंट्रेरी, इसके विपरीत ही, हिज मदर, उनकी जो माँ थी, थॉट, वो ऐसा सोचती थी कि अल्बर्ट वाज अ फ्रीक, जो अल्बर्ट हैं वो एक असामान्य बालक थे। टू हर, उनके लिए। क्यों? हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उनका जो मस्तिष्क था, जो उनका हेड था, सिर था, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था। एट द एज ऑफ 2.5, 2.5 साल की उम्र तक
आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग, जो स्टिल आइंस्टीन थे वो अभी भी वाज नॉट टॉकिंग, बात नहीं कर पा रहे थे। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, जब अंत में उन्होंने स्पीक, है ना, लर्न कर लिया, बोलना सीख लिया। ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, तो वह अटर्ड बोलते थे, एवरीथिंग ट्वाइस हर चीज़ को 2 बार बोलते थे। आइंस्टीन डिड नॉट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन ये नहीं जानते थे व्हाट टू डू कि क्या करें विद द अदर चिल्ड्रन, और दूसरे बच्चों के साथ में क्या किया जाए। एंड हिज प्लेमेट्स, और उनके जो खेल के साथी थे, कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, उन्हें बोर करने वाला भाई बुलाते थे। सो इसलिए द यंगस्टर प्ले बाय हिमसेल्फ, जो ये लड़का था, युवा था, वो खुद ही खेलता रहता था। मच ऑफ द टाइम, अधिकतर समय वो खुद ही अकेले खेलते रहते थे। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, उन ज़्यादातर खासकर यांत्रिक जो खिलौने थे, मैकेनिकल टॉयज थे, वो पसंद करते थे उनको। लुकिंग एट हिज न्यू बॉर्न सिस्टर, अपनी नवजात जब बहन का उनका जन्म हुआ तो उसे देखते हुए उन्होंने कहा, माजा ही सैड टू हैव सैड, माजा को देखते हुए उन्होंने बोला, फाइन, अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, लेकिन इसके पहिए कहाँ हैं। थर्ड पैराग्राफ है, अ हेडमास्टर वंस टोल्ड हिज फादर दैट व्हाट आइंस्टीन चूज एज अ प्रोफेशन वुडंट मैटर, एक बार आइंस्टीन के जो हेडमास्टर थे उन्होंने उनके पिता से ये कहा कि जो आइंस्टीन है कौन सा प्रोफेशन चुनेगा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ही विल नेवर मेक अ सक्सेस एट एनीथिंग, क्योंकि वह किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। आइंस्टीन बिगन लर्निंग टू प्ले द वायलिन एट द एज ऑफ 6, आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन को प्ले करना या बजाना सीखना शुरू कर दिया, क्योंकि हिज मदर वांटेड हिम टू, क्योंकि उनकी जो माँ थी वो चाहती थी, है ना। ही लेटर बिकम अ गिफ्टेड अ मैच्योर वायलिनिस्ट, और एक जो आगे चलकर वो एक मैच्योर वायलिनिस्ट, होनहार जो वायलिनिस्ट प्रेमी थे वो बने। एंड मेंटेनिंग द स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, और पूरे जीवन भर इस कला को उन्होंने क्या किया, मेंटेन किए रखा, बनाए रखा। पैराग्राफ 4 है, बट अल्बर्ट आइंस्टीन वाज नॉट अ बैड पीपल, लेकिन जो अल्बर्ट आइंस्टीन थे वो एक बुरे छात्र नहीं थे। ही वेंट टू हाई स्कूल इन म्यूनिख, वह म्यूनिख में एक हाई स्कूल गए जहाँ पर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वाज 15 months ओल्ड, जब आइंस्टीन 15 महीने के थे तब उनका जो परिवार था म्यूनिख में आके बस गया था, वहाँ के वो स्कूल गए। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और लगभग हर विषय में उन्होंने अच्छे अंक प्राप्त किए। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रेजिमेंटेशन, जो आइंस्टीन थे उन्हें स्कूल का जो रेजिमेंटेशन था, जो वहाँ का प्रशासन था, उससे नफरत थी। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर्स, और कई बार वो अपने टीचर्स से क्लैश्ड, भिड़ जाते थे। एट द एज ऑफ 15 साल की उम्र में आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिप्ड देयर, वहाँ आइंस्टीन को सो स्टिप्ड, बहुत ज़्यादा घुटन महसूस हुई। एंड ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड, और उन्होंने उस स्कूल को छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर, इसके पहले साल ही या पिछले साल, अल्बर्ट्स पेरेंट्स, जो अल्बर्ट्स के माता पिता थे, हैड मूव टू मिलान, वो मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने पुत्र को अपने रिलेटिव के यहाँ छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग डिस्कशन, लंबे बात विवाद के बाद, आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू, आइंस्टीन की जो इच्छा थी वो पूरी हुई। टू कंटिन्यू हिज स्टडी एजुकेशन, अपने शिक्षा को जारी रखने की। इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड, स्विट्जरलैंड के एक जर्मन स्कूल, जो जर्मन बोलने वाला स्कूल था। इन अ सिटी विच वाज मोर लिबरल दैन म्यूनिख, ठीक है ना, उस शहर में जो म्यूनिख से कहीं ज़्यादा लिबरल, स्वतंत्र और उदार था। उस शहर में यह एक
जर्मन बोलने वाले स्कूल में अपनी शिक्षा को जारी रखने की इच्छा पूरी हुई। पैराग्राफ 6 से आपका आइंस्टीन वाज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स। जो आइंस्टीन थे वो मैथमेटिक्स में बहुत होनहार थे और उनका फिजिक्स में, भौतिक शास्त्र में बहुत ज़्यादा रुझान था, रुचि थी। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल, और स्कूल को समाप्त करने के बाद ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। उन्होंने ज्यूरिख के एक विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा को, अपने अध्ययन को करने का निश्चय किया। बट साइंस वाजेंट द ओनली थिंग, लेकिन वो केवल विज्ञान ही एकमात्र चीज़ नहीं थी दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद द वॉल्डूस मोस्टेज, कि जो ये युवा या होनहार व्यक्ति था, डैशिंग अच्छा दिखने वाला युवा था, जिसकी जो मूछें थी वो हाथी दांत की थी, वही बस उसे पढ़नी हो या अपील करनी हो। तो ये थे हमारे 1 to 6 पैराग्राफ जिनको हमने कवर किया है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ये आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें।